नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर समूचे प्रदेश के अधिवक्ता संघों और अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला। बरेली में भी बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए अपना आक्रोश जताया। एक रिपोर्ट। सड़क पर वकीलों का ये हुजूम देखिए, ये शोर शराबा देखिए और ये नारेबाजी देखिए। अधिवक्ताओं में इस आक्रोश का कारण है बीते कल हापुड़ में पुलिस का वकीलों पर लाठीचार्ज, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश के वकील लामबंद है और कोर्ट में काम बंद है। बरेली में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस सरकार में अधिवक्ता सबसे ज्यादा उपेक्षित है। इसी के चलते हापुड़ में अधिवक्ताओं पर बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने मांग की कि हापुड़ की घटना में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका स्थानांतरण कर निष्पक्ष जाँच की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि वकील वो है जो जज का मुकदमा लड़ाता है, वकील वो है जो मुख्यमंत्री का मुकदमा लड़ाता है, वकील वो है जो डीएम एसएसपी का सबका मुकदमा लड़ाता है। उसके बाद इस सरकार में वकील सबसे ज़्यादा उपेक्षित, जो उपेक्षित है, जो घटना हापुड़ की हुई तो उपेक्षा का कारण है। पुलिस ये सोचती है कि हम सर्वोपरि है, वकीलों के ऊपर अगर अत्याचार करेंगे और जिस दिन वकील ऐंठ जाएगा, जिस दिन वकील अपनी शक्ति दिखा देगा तो उसका असर शासन प्रशासन सरकार पर पड़ेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज जब थे, अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? वकीलों का। वकील कानून से हर ढंग से बहुत सक्षम है, मगर वकील बहुत शांत है, बहुत अपने अंदर बहुत चीज़ें समाये रहता है, वो उस चीज़ का उबाल नहीं कर पाता है। तो मैं जिला प्रशासन शासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की पुनरावृत्ति जो हापुड़ की घटना हुई कभी ना हो। साथ साथ शासन प्रशासन को भी ये चेतावनी देता हूँ कि किसी भी वकील के खिलाफ कोई भी मुकदमा वकील बगैर बरेली बार एसोसिएशन या जहाँ की भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लिए नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह करा जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। कल को उनका क्षेत्र, पुलिस का क्षेत्र अपना है, हमारा अपना क्षेत्र है, कानूनी मुकदमे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसका अंत फैसला होता है। जैसे रेल में दो पटरी होती हैं, एक दोनों पटरी कभी मिलती नहीं है। जिस दिन दोनों पटरी मिल जाएंगी उस दिन दुर्घटना हो जाती है। तो जैसे ही एक पटरी है वकील, वो कानून दिलाता है, दूसरी पटरी है प्रशासन शासन, दोनों साथ साथ चलेंगी तो अपने स्थान पर पहुंचेंगी। अगर जहां एक दूसरे को ओवरलैपिंग की तो वहां पर इसी तरह की घटनाएं होती हैं और इस घटनाओं का परिणाम क्या होगा वो पता है, निकट भविष्य बता देगा। हम इस घटना में चाहते हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन दोषियों को तुरंत वहां से स्थानांतरित किया जाए जिससे निष्पक्ष जाँच हो सके। इसके अलावा और क्या चाहेंगे? इस दौरान महिला अधिवक्ता हरिंद्र कौर चड्डा ने हापुड़ की घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस ने महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं बख्शा। उन्होंने रोष जताते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी व लाठीचार्ज करने वालों को बर्खास्त करने की मांग की। आज हम सारे एडवोकेट्स जितने यहाँ पर हैं और अभी बहुत सारे आ रहे हैं, जो हापुड़ में कल घटना हुई है, कल वकील भाइयों के साथ, वकील बहनों के साथ जो ब्रूटली मारपीट की गई है और उनको करीब 25 एडवोकेट्स को बहुत चोटें आई हैं, जिनमें कई सीरियस हैं। पुलिस प्रशासन ने उनको बस एक शांतिपूर्ण, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनके ऊपर लाठियां भांज दी गई और ये बहुत गलत हुआ है। लेडी एडवोकेट्स को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जेंट्स को बहुत मारा है, कितनों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इस घटना के विरोध में हम सब अधिवक्ता आक्रोशित हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो जिसने आदेश दिया है पुलिस को लाठीचार्ज करने का, उनके खिलाफ
और जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें टर्मिनेट किया जाए, इन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाए कि इन्होंने ऐसा किन परिस्थितियों में किया कि जो इस तरीके से इन्हें दौड़ा कर महिला और पुरुष सबको पीटना पड़ा। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था? वो तो निहत्थे थे, वो तो अपने पास कोई लाठी डंडा लेके बैठे नहीं थे, ना उनके पास कोई गोली थी कि गोली चलाई हो, कि उन्होंने किसी तरीके से उकसाया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार तो संविधान ने सबको दिया है। खाली पुलिस वाले इस तरीके से पुलिस वाले रक्षक हैं कि भक्षक हैं? हमारी नज़र में वो भक्षक है, उन्हें तत्काल सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हर अधिवक्ता ने हापुड़ की घटना की निंदा करते हुए आक्रोश दिखाई दिया और उन्होंने इस मामले में प्रशासन से ऐसी कार्यवाही की मांग की है जो भविष्य के लिए नजीर बने और ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सके। इस तरीके से अगर हापुड़ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं आए दिन अधिवक्ताओं के साथ में, ये इस तरीके से पुलिस प्रशासन जो कि हमारी रक्षा के लिए होता है और वो हमारे ऊपर ऐसे लाठी चार्ज करेगा, तो फिर अगले हम कैसे न्याय की बात कर सकते हैं? हम न्याय दिलाते हैं, मतलब हमारे साथ में अगर ऐसी अवहेलना होगी फिर हम क्या करेंगे? फिर कैसे क्या करें? अगले समझ में नहीं आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब तक इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो तब तक हम लोग इसी तरीके से हड़ताल धरना करते रहें कंटिन्यू। जब तक हमारे साथ ऐसा होगा तब तक हम चाहते हैं कि हम सब अधिवक्ता साथी एकजुट होकर पूरे उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता एक साथ रहें और इसी तरीके से न्याय से वितरित रहें। ये अत्यंत ही निंदनीय घटना है। उन डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि सुरक्षित जगह में बैठे हुए हैं। हम लोग जो गुंडों के बीच, अपराधियों के बीच रह रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। तो पहली तो मांग मैं सरकार से करता हूँ, अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लाया जाए और लागू किया जाए। दूसरा, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों के मनोबल आगे के लिए टूटे और हमारे अधिवक्ता साथी के साथ कभी भी कोई इस तरीके की घटना घटित ना हो। इनका त्यागी जी हैं, इनके साथ जो पुलिस ने अमानवीय कृत्य किया है, इसके लिए दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी दोषी है उसका निलंबन हो, उस पर FIR हो और उस पर कार्रवाई की जाए। और अधिवक्ता साथियों के लिए, चूँकि हम लोग गरीब से गरीब तबके को न्याय दिलवाने का काम करते हैं हमेशा दिन रात एक करके, उसके बावजूद अधिवक्ताओं के साथ ये अन्याय होगा तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा, ये आप सब लोग सोच सकते हैं। जब अधिवक्ता के साथ पुलिस इतनी बर्बरतापूर्वक मारपीट कर रही है, अधिवक्ताओं पर अत्याचार कर रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से 1 बजे ज्ञापन संबोधित करेंगे। ठीक, दोषी कर्मियों पर बर्खास्तगी हो और उन पर कार्रवाई हो। वकीलों की हड़ताल की वजह से ही आज सभी कचहरियों में कामकाज ठप रहा। अभी भी वकीलों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब देखना अहम होगा कि प्रशासन इस विवाद को कैसे हैंडल करता है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।